बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी अपनी रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। आज की रेसिपी आपसे शेयर करेंगे मटन और लौकी। लौकी को हमने सबसे पहले स्लाइस में काट लिया था, फिर देखिए इसको उबाल कर लिए। इसके ऐसे स्लाइस बना के हमको फिर इसको अब ठंडा करेंगे और इसको हम ग्राइंड कर देंगे। और इसको पंजाबी में बोलते हैं कट्टे का गोश्त। ना तो ये बकरे का ना ही गाय का, ये है कट्टे का। और इसमें बहुत फ़ायदे हैं। जिसका कोलेस्ट्रॉल हाई होते हैं ना, वो ये गोश्त खाए, दूसरा ना खाए। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। अभी आ जाते हैं अपने मसाले की तरफ। मसाला हमने बना लिया था तो हमें याद आ गया, चलो अपनी फैमिली से थोड़ा सा शेयर करते। 2 अदर हमने प्याज लिए थे, 2 अदर टमाटर लिए थे, 3 से 4 मिर्ची ली थी, बारीक बारीक उनको चॉप कर लिया। थोड़ा सा गरम मसाला डाला और 2 टीस्पून हमने इसमें मिर्ची, हल्दी और नमक ऐड कर लिया। ये देखिए माशाल्लाह से तेज़ पत्ता। कलर चेक करें अपने मसाले का, इतना ज़बरदस्त इसका कलर है। और ये लौकी और गोश्त इतना मज़े का बनता है ना माशाल्लाह से, अचानक से मेहमान आ जाएं और ये बना के दें, इंशाल्लाह मेहमान उंगलियां चाटते रह जाएंगे। ये देखिए अभी हमारा मसाला बिल्कुल परफेक्ट बन गया, ऑयल ऊपर आ चुके हैं। अभी इस स्टेज में हम क्या करेंगे, अपना गोश्त ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाह। क्योंकि ये नॉर्मल गोश्त नहीं लोग खाते, लेकिन ये खाना चाहिए, ये बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। तो ऐसे जिसके कोलेस्ट्रॉल हाई होते हैं उनको दूसरा तो मना होता है, लेकिन ये वाला खाएं, इससे इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। अभी इसको जैसे नॉर्मल दूसरा गोश्त को भूनते अच्छी तरह से, ताकि इसके अंदर से महक ख़त्म हो जाए। हमने 2 टीस्पून हमने इसमें दही ऐड किया था, ताकि इसकी महक ख़त्म हो जाए और थोड़ा सा खटास आ जाए। अच्छी तरह से इसको भूनेंगे। फिर हम इसमें तकरीबन 2 गिलास पानी ऐड करके तो लगाएंगे, इसमें सीढ़ी लगाएंगे। 20 से 25 मिनट सीढ़ी लगेगी। उतनी देर में जब तक सीढ़ी लगती रहेगी तब तक हम इसको ग्राइंड कर लेंगे अपने लौकी को। आपको पता लौकी एक तो ठंडा होता है, दूसरा ये सुन्नत है, लास्ट में इस्तेमाल करें। लौकी का रायता बनाएं, ऐसे बनाएं, जिस तरह भी आप खा सकते हैं, लेकिन अपनी डाइट में लास्ट में ऐड करें। इसके में ये है कि इसका रायता बहुत माशाल्लाह से मज़े का होता है और मैदा बहुत ही ठंडा हो जाता है। ये देखिए इसको हमने बॉयल कर लिया था। अभी सिर्फ ग्राइंड भी कर सकते हो और ऐसे आप चॉप भी कर सकते हैं, तो वैसे भी डाल सकते हो, लेकिन ये कि इस तरह होगा तो बच्चों को पता ही नहीं चलेगा कि इसमें लौकी ऐड किया था या नहीं किया था। ये देखिए बिल्कुल सा मसाला हमारा ऊपर आ चुका है और अच्छी तरह से ये भून चुका है, महक शेक सारी ख़त्म हो चुकी है। अभी इस स्टेज में हम क्या करेंगे, हम अपना पानी ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाह। पानी आपने उस हिसाब से डालना है ताकि ये गल जाए अच्छी तरह से। ये बार बार पानी नहीं डालना, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना। एक ही दफ़ा आपने डाल देना ताकि अच्छी तरह से गल जाए। इसको ना तो हमने ज़्यादा वो सुखाना पानी को और ना ही बहुता पानी रखना, सिर्फ रसला करना हमने ना। ये देखिए माशाल्लाह से कितना परफेक्ट इसका कलर आ चुका है। अभी क्या करेंगे, अभी वेट लगा देंगे। तकरीबन 20 से 25 मिनट का ये वेट लगेगा और फिर हम चेक करेंगे कि हमारा गोश्त गल चुका है। तो बाद में हम क्या करेंगे, ग्राइंड कर लेंगे अपने लौकी को अच्छी तरह से। जब लौकी ग्राइंड हो जाएगा तो फिर हम वो इसमें मिक्स करके आँच को हल्का करेंगे। फिर इंशाल्लाह इसमें भून लेंगे इसको दोनों को फिर दोबारा से। और जब देखें कि ऑयल ऊपर आ गया तो समझ लेना कि परफेक्ट आपकी लौकी गोश्त का सालन रेडी हो चुका है। ये जी माशाल्लाह से हमारा गोश्त बिल्कुल गल चुका है। इसमें पानी हमने शोरबा थोड़ा सा रखा था कि इसको जो ग्राइंड किया था हमने लौकी, और उसको डालेंगे। फिर मज़ीद 1 से 2 मिनट लगेगा तो हम इसको एक वेट यानी कि और लगा लेंगे, क्योंकि अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया था। मिक्स करेंगे और एक वेट लगा लेंगे हम इसको। ये देखिए माशाल्लाह से हमारा
سالن بالکل ریڈی ہو چکے ہیں، ساتھ ہماری بریانی تھی. آپ چاہے تو بریانی اور چاول دونوں کے ساتھ استعمال کر سکتی ہیں. ہم نے بریانی بھی ساتھ بنا لی اور ساتھ چاول بھی. اگر بریانی کی فل ریسپی آپ کو چاہیے تو آپ کامنٹس میں کمنٹ کریں ان باکس میں، تو انشاءاللہ بریانی کی فل ریسپی آپ سے شیئر کریں گے. چلیں اپنی ڈش آؤٹ کرتے ہیں. یہ جی ماشاءاللہ سے کرتے ہیں اپنے بریانی ڈالتی ہیں. یہ تھوڑا سا ہرا دھنیا، سبحان اللہ، آپ کو پتا ہرے دھنیا سے تو ویسے ہی ماشاءاللہ سے 4 چاند لگ جاتے ہیں. باقی یہ جو پریشر میں اس میں ڈال دیں گے. پیسا ہوا تھوڑا سا مسالہ ایڈ کریں گے، گرم مسالہ، اور لاجواب ہماری یہ ریسپی ریڈی ہو گئی ہے. بسم اللہ. بہت گرم ہے تو ایک روٹی تھوڑی سی ہم توڑیں گے. دیکھیں کتنا زبردست گل چکا ہے ماشاءاللہ سے. چلیں جی، ہماری یہ ریسپی آپ کو پسند آئی ہو تو چینل کو لائک، شیئر، کامنٹ، سبسکرائب کر دیں. اللہ حافظ.